हेलो दोस्तों, वेलकम टू द आयुर्वेदा प्लानेट। ब्लूप्रिंट की सीरीज देख रहे हैं हम। इसके पहले हमने सारे सब्जेक्ट कवर कर लिए। सिर्फ एक सब्जेक्ट हमारा रहता है क्रियाशारी, तो इसके पेपर 1 और पेपर 2 की भी ब्लूप्रिंट हम एक्सप्लेन करेंगे। संस्कृत पेपर 1 की जब हम ब्लूप्रिंट एक्सप्लेन कर रहे थे तो आपको ब्लूप्रिंट के इंपॉर्टेंस को, उसकी वैल्यू को हमने समझाया। और बाकी भी जब हम ब्लूप्रिंट को एक्सप्लेन कर रहे थे बाकी सब्जेक्ट के पेपर की, तो हमने प्रूफ के साथ बताया आपको, यूनिवर्सिटी के पेपर के प्रूफ के साथ बताया हमने आपको कि किस तरह से ब्लूप्रिंट स्ट्रिक्टली फॉलो की जाती है इन द एग्जाम। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, ब्लूप्रिंट ऑफ क्रियाशारी पेपर 1। क्रियाशारी के पेपर 1 में जो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि टॉपिक नंबर पार्ट ए, पार्ट 2, ये आपको तभी समझेगा जब हम इसमें कौन से चैप्टर इंक्लूड होते हैं वो बताएंगे। तो पहले वो देख लेते हैं कि किन टॉपिक्स में, किन पार्ट में कौन से चैप्टर का इंक्लूजन है, वो पहले आप देख लीजिए, फिर उसके अकॉर्डिंग हमारी आगे की ब्लूप्रिंट चलेगी। ये जो आपको दिख रहा है इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर इसे नोट डाउन करिए, क्योंकि आगे की पूरी ब्लूप्रिंट इसके अकॉर्डिंग ही हम समझेंगे। ओके, ये जो है पेपर 1 पार्ट 1 का इतना पार्ट है, और ये पार्ट बी में ये मॉडर्न का पार्ट आता है। ये जो पार्ट बी आपको यहाँ पर दिख रहा है इसमें पूरा मॉडर्न का पार्ट आता है, और ये पार्ट ए जिसमें आयुर्वेदा पार्ट आता है। तो इसके अकॉर्डिंग ही आगे की ब्लूप्रिंट चलेगी। तो पहले देखते हैं कि एमसीक्यू इसका कैसे रहेगा, एमसीक्यू कहाँ कहाँ से पूछेंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली एमसीक्यू सारे चैप्टर से आएंगे, पार्ट 1, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, 7। तो पार्ट ए से टोटल एमसीक्यूज जो है वो 15 एमसीक्यूज, दैट मीन्स 15 एमसीक्यूज ये आयुर्वेदा पार्ट से पूछे जाएंगे। ओनली 5 एमसीक्यूज ये मॉडर्न पार्ट से पूछे जाएंगे। मॉडर्न से 1, 2, 3, 4, 5 इन टॉपिक से 1 एमसीक्यू आएगा। तो एमसीक्यू में ज़्यादा वेटेज आयुर्वेदा पार्ट का होगा, ये आपको दिख रहा है। तो आगे बढ़ते हैं, मेन जो है वो एसक्यूज एंड एलक्यूज। तो देखते हैं पहला एलक्यू किन चैप्टर में से पूछा जाने वाला है, ऐसे बताया गया है यहाँ पर। तो पार्ट 1 पार्ट टॉपिक नंबर पार्ट ए से पहले टॉपिक से, तो पार्ट ए में पहला टॉपिक कौन सा है, शारीर। और पार्ट ए में दूसरा टॉपिक, या फिर पार्ट नंबर ए में 3, मतलब 1, 2, 3 में से किसी पर भी। और पहला एमसीक्यू यहाँ में आयुर्वेदा से ही होगा। तो किन किन टॉपिक्स आते हैं पहले एमसीक्यू में, शारीर और बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेदा एंड त्रिदोषा, ये 3 टॉपिक्स आते हैं। तो पहला जो एमसीक्यू होगा क्रिया शरीर का, बेसिक पर ही होगा। कोई भी जो पहले 3 टॉपिक्स है, शारीर, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेदा एंड त्रिदोषा, तो इससे पहला एमसीक्यू हमें हमारा होगा। नेक्स्ट जो है टॉपिक नंबर, जो एमसीक्यू नंबर 2 है वो कहाँ से आएगा, टॉपिक नंबर 4, 5 एंड 6। तो ये कौन से टॉपिक्स है, तो 4 है वात दोष, 5th है पित्त दोष, और 6th है कफ दोष। तो दूसरा एमसीक्यू जो आपको एग्जाम हॉल में दिखेगा, जो क्वेश्चन पेपर जब आप देखोगे तो इसमें दूसरा एमसीक्यू कहाँ से पूछा जाएगा, वात पित्त कफ, इन 3 चैप्टर में से ही दूसरे एमसीक्यू होगा डेफिनेटली। तो जो एमसीक्यू नंबर 3 है वो कहाँ से पूछा जाने वाला है, टॉपिक नंबर 7 या फिर 8। 7 और 8 कौन से चैप्टर से, दोष वृद्धि है, और 8 नंबर का है क्रियाकाल। तो दोष वृद्धि, वृद्धि और क्षय और क्रियाकाल, इन 2 टॉपिक में से आपका तीसरा एमसीक्यू हो जाएगा। ओके, जो 4 नंबर का एमसीक्यू वो कहाँ से आएगा, टॉपिक नंबर 9 एंड 10 से। 9 और 10 कौन से चैप्टर है, हमने ऊपर देखा, अभी आपको स्क्रीनशॉट लेने बोला था या फिर नोट डाउन करने बोला था, तो वो पहले लीजिए फिर उसके अकॉर्डिंग ही देखिए। तो 9 और 10 में कौन से चैप्टर्स आते हैं, प्रकृति और आहार आते हैं। तो जो आपका 4 नंबर का एमसीक्यू है वो प्रकृति या फिर आहार पर ही आएगा। ओके, फिर 5th नंबर का जो एमसीक्यू है 11 या फिर 12 से आएगा। 11, 12 कौन से, अग्नि और आहार पाक है। तो जो आपको 5th नंबर का एमसीक्यू है वो अग्नि या फिर आहार पाक, इतने पर ही आएगा। ओके, तो यहाँ पर आयुर्वेदा पार्ट्स के क्वेश्चन यहाँ पर मतलब एंड होते हैं, ये मतलब एमसीक्यू एंड होते हैं सिर्फ। तो टोटल 8 में से 5 एमसीक्यू ये जो है ये आपको आयुर्वेदा पार्ट से दिखेंगे। ओके, जो 3 एमसीक्यू है वो मॉडर्न पर से देखेंगे। तो आगे के 3 जो मॉडर्न से आने वाले वो देखते हैं। तो पार्ट बी में का पहला टॉपिक या फिर दूसरे टॉपिक में से 6 नंबर का एमसीक्यू आपको आएगा। तो बी पार्ट में 1 और 2 कौन से टॉपिक्स आते हैं, होम्योस्टैसिस आता है और रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो आपको 6 नंबर का एमसीक्यू किन चैप्टर में से दिखेगा, होम्योस्टैसिस से या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम से ही दिखेगा। 7th एमसीक्यू है पार्ट बी के 3 टॉपिक,
तीसरा टॉपिक कौन सा है इसमें, जीआई सिस्टम है। तो यहाँ पर प्रॉपर उतना ही दिया गया है कि पार्ट बी के 3rd नंबर के टॉपिक से ही 7th एमसीक्यू पूछा जाएगा, जो कि जीआई सिस्टम से। तो आप ये फिक्स करिए कि 7 नंबर का एमसीक्यू ये जीआई सिस्टम पर ही होगा, इसमें किसी भी तरीके से मतलब डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है कि जीआई सिस्टम से 1 एमसीक्यू फिक्स है। देन 8 नंबर का जो एमसीक्यू आपको आएगा वो कहाँ से बताया, टॉपिक नंबर 4 या फिर 5 से बताया। 4 और 5 में कौन से आते हैं, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन ग्लैंड से। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से नर्वस सिस्टम से क्वेश्चन आता है, तो या फिर एंडोक्राइन ग्लैंड में किसी भी ग्लैंड का एक छोटा सा पार्ट आपको पूछ सकते हैं। तो 8 नंबर का एमसीक्यू कहाँ से आएगा, नर्वस सिस्टम या फिर एंडोक्राइन ग्लैंड से आएगा। ओके, देन एलएक्यू की तरफ बढ़ते हैं। पहला एलएक्यू क्या कहेगा, पार्ट ए मतलब कौन सा, आयुर्वेदा का। पार्ट ए के 4 टॉपिक से 5th या फिर 6th, इसमें से पहला एसक्यू दिखेगा आपको, मतलब एलएक्यू दिखेगा, सॉरी। तो कौन कौन से है, 4, 5, 6। 4 नंबर का है वात दोष, 5th नंबर का है पित्त दोष और कफ दोष। ओके, तो ये 4, 5, 6 जो है वात पित्त कफ, इसमें से पहला एलएक्यू आपको डेफिनेटली दिखेगा। तो एक एसक्यू फिक्स है वात पित्त कफ में से, और एक एलएक्यू फिक्स है। 15 मार्क का वेटेज ये 3 चैप्टर्स रखते हैं। तो विदाउट वात पित्त कफ तो ये पेपर ही कंप्लीट ही नहीं होता है, बहुत बड़ा वेटेज उसका है। ओके, देन जो सेकंड एलएक्यू है वो देखते हैं। पार्ट ए मतलब ये भी आयुर्वेदा पार्ट से ही होने वाला है। 9, 10 या फिर 11 ये बताया गया है ना। तो 9, 10, 11 कौन से चैप्टर से, 9 है प्रकृति, 10 है आहार और 11 है अग्नि। तो प्रकृति, आहार और अग्नि, इस पर आपका दूसरा एलएक्यू बन जाएगा। देन आगे बढ़ते हैं, 3rd और 4th कहाँ से आने वाला है, यहाँ पर बताया गया कि टॉपिक मतलब बी पार्ट से आने वाला है। दैट मीन्स ये 2 एलएक्यू जो है वो मॉडर्न से आने वाले हैं। ओके, तो पार्ट बी के पहले टॉपिक से, दूसरे टॉपिक से या फिर तीसरे टॉपिक से आएगा 3rd नंबर का एलएक्यू। पहला, दूसरा, तीसरा टॉपिक कौन सा है पार्ट बी में का, होम्योस्टैसिस, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड जीआई सिस्टम। तो यहाँ पर भी जीआई सिस्टम पर से क्वेश्चन आ सकता है। तो तीसरे नंबर का एलएक्यू आपको कहाँ से दिखेगा, होम्योस्टैसिस से या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम से या फिर जीआई सिस्टम से। ओके, 4 नंबर का एलएक्यू भी मॉडर्न से आने वाला है, 4 या फिर 5th टॉपिक से आएगा। तो 4 नंबर का है नर्वस सिस्टम और 5th नंबर का है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स और नर्वस सिस्टम से एक एसक्यू भी आएगा, एक एलएक्यू भी आएगा। और एलएक्यू जो 4 नंबर का होगा वो इन 2 टॉपिक से ही आएगा, या तो ये नर्वस सिस्टम से या तो एंडोक्राइन ग्लैंड से। ओके, सो ये सारे जो चैप्टर्स बताए गए सारे इंपॉर्टेंस है, और स्पेशली जीआई सिस्टम, नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम, और जो वात पित्त कफ है आयुर्वेदा पार्ट का, तो ये ज़्यादा वेटेज रखते हैं। इनको पहले कंप्लीट करिए, और बाकी भी सारे जो चैप्टर्स है उनको अच्छे से करके रखिए। सारे चैप्टर्स का वेटेज है, कोई भी चैप्टर छोड़ना ये सही नहीं है। ओके, सो ब्लूप्रिंट हमने देख ली, होप आपको समझ में आया। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।